अगर कोई बाहर से बच्चा आता है एग्जाम देने हैं तो वो चाहे तो यहाँ रुक सकता है? हाँ, रुक सकते हैं। कितना कॉस्ट पड़ता है यहाँ रुकने का? नहीं, कम जो दे सके, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। हमारे हर बहुजन महापुरुषों जैसे जैसे करते आए हैं, हमने उससे सीखा है। जैसे कि बाबा साहब से, आखिर में कांसीराम से, तो मायावती जी, तो हमें भी कुछ करते हैं। हमने जैसे इससे सीखा है तो हमने कुछ किया है, तो हमारा बहुजन समाज भी हमसे कुछ सीखे कि अगर एक आदमी कुछ कर सकता है तो हम तो पूरी बहुजन समाज है। अगर आप राजकोट आते हैं तो सीधे अंबेडकर नगर चौक से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन मिलेगा। फिर से अशोक भाई हैं, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, बाबा साहब की तस्वीरें हैं। इस शानदार अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी है और समाज के लोगों को बैठने के लिए एक जगह भी है और उसके बाद छात्रों के लिए हॉस्टल भी है। अशोक भाई कब बनाइए? आज से 4 साल हो गया। हाँ। तो ये ज़मीन खरीदनी पड़ी होगी आप लोग? ज़मीन खरीदी है। कितने की लागत आई इस पर? वो तो कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो राजकोट में बहुजन समाज कैसे जागरूक हो रहा है, कैसे मजबूत हो रहा है। तस्वीरें दिखाइए, हमें मत दिखाइए, ये तमाम दिखाइए। और ये देखिए शानदार, अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं और ये है डॉक्टर अम्बेडकर भवन। सब तस्वीरें हैं, पूरा इतिहास यहाँ अशोक भाई ने उकेरा है और अशोक भाई जी के नेतृत्व में। और ये देखिए बाबा साहेब का, ये देखिए लाइब्रेरी है, 22 वॉल्यूम है, तमाम बहुजन साहित्य की किताबें हैं। और इधर देखिए ये तस्वीर है अशोक जी के। और शुक्रिया कहना होगा बहुजन समाज को, इस तरह के लोग अगर हर शहर में बहुजन समाज के ऐसे मजबूत लोग हो जाएं तो बहुजन की किस्मत बदलेगी। देखिए तथागत बुद्ध हैं, अशोक स्तंभ है, बाबा साहब की तस्वीरें हैं। तो राजकोट में शानदार है ये। और यहाँ तमाम प्रिंटिंग्स के काम होते हैं। संविधान कल की तैयारी चल रही है, संविधान दिवस की तैयारी चल रही है। भगवान है, ये भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है वहाँ। हाँ, तो देखिए ये तस्वीर, ऑफिस दिखाइए अशोक भाई। ये देखिए ये शानदार ऑफिस है और सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अम्बेडकर मैं हैं, सब कुछ अम्बेडकर। ये ऑफिस है, मुझे तो बाहर देखने दीजिए, ये सब देखिए। और उसके बाद ये पहला हॉल है। इसके ऊपर क्या है अशोक भाई? शादी का हॉल है। मतलब आप समाज के लिए है और आप नॉर्मल जो भी चाहे लोग बुक कर सकते हैं। आइए चलिए। तो ये क्या है? ये बढ़िया है। और ये देखिए साहू जी महाराज की तस्वीर है, ये साहू जी महाराज की तस्वीर है। और आगे और चलते हैं हम आपको। तो अशोक भाई यहाँ सब समाज के लोग आते हैं, बुक करते हैं शादी वादी के लिए, या अपने ही समाज के लोग आते हैं? अपने समाज के ही लोग आते हैं। और भी अगर OBC रहे तो उनको भी देते हैं। OBC को भी मिलता है, वो भी आते होंगे। तो बाकी लोग तो आएंगे ही नहीं, भेदभाव है आज भी। बड़ा बढ़िया है। देखिए माता सावित्री बाई, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत प्यारा सा ये हॉल है। और ये देखिए अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, स्टूडेंट है, एग्ज़ाम है, सम्राट अशोक की तस्वीरें है, पेरियार की तस्वीरें है, तथागत बुद्ध हैं, बाबा साहब की तस्वीरें हैं, मानवर कांसीराम साहब की तस्वीरें हैं। और इसके ऊपर अशोक जी लाइब्रेरी, हॉस्टल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रूम है। चलिए थोड़ा हॉस्टल दिखाइए। तो ये शानदार काम किया है लोगों ने और इस तरह के तमाम कामों को आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए ये तस्वीर जो है ना, सम्यक प्रकाशन वालों ने इसे छापा था। तमाम बहुजन आइकॉन जो है इसमें है, तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर मतादीन भंगी, संत गाडगे, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, तमाम बहुजन जो महापुरुष हैं उन सब की तस्वीरें हैं इसमें। और अब आपको ऊपर दिखाते हैं, लिफ्ट भी लगी हुई हैं। लेकिन हम लोग सीढ़ियों से चलेंगे। और यहाँ देखिए दूसरे फ्लोर पर जो पहली तस्वीर है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एवं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर है और बाबा साहब की तस्वीरें हैं। और ये देखिए ये आ गए हम लोग, लाइब्रेरी है यहाँ, स्टूडेंट्स रहते हैं, हॉस्टल है यहाँ, गेस्ट रूम है, हॉस्टल है। और इसके ऊपर क्या है अशोक भाई? टेरेस है। हाँ, तो ये शानदार है। और प्लान वगैरह है, RO प्लान वगैरह है, बच्चों को जो पानी पीने का, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अम्बेडकर भवन का, अम्बेडकर चौक नहीं, ठीक है रहने दीजिए। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो ये शानदार है। अच्छा ये लिफ्ट से चलते हैं फिर। तो अम्बेडकर भवन है ये राजकोट का।
अगर कोई बाहर से बच्चा आता है एग्जाम देने हैं तो वो चाहे तो यहाँ रुक सकता है? रुक सकते हैं। कितना कॉस्ट पड़ता है रुकने का? बहुत नहीं, कम जो दे सके, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। और हमारे इधर जे जोगदिया साहब कुछ तो मेंटेनेंस खर्च देना भाई पड़ेगा है, ये है नहीं, और दे सके तो 50-100 रुपया बस। अच्छा, वाह, शानदार है। बताइए, ये जो है ना भाई साहब, ये अपने जोगदिया साहब नो चले गए अभी इंस्पेक्टर, बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उनके भाई है। अच्छा, शुक्रिया। तो आइए आपको लिफ्ट में ले चलते हैं। और अगर आप राजकोट आते हैं और बहुजन समाज के इतिहास से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिफ्ट में भी सब कुछ वही है। अगर आपको बहुजन समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और अशोक भाई, शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा होगा? बहुत विरोध किया होगा लोगों ने? बहुत विरोध किया। तो ये देखिए, लिफ्ट में भी बुद्धम शरणम गच्छामि है। तो ये शानदार अंबेडकर भवन आपको दिखा रहा था राजकोट का। और बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे ही सही, गरीबी से, अशिक्षा से उनको रखा गया, गरीबी के गर्त में धकेला गया, अशिक्षित रखा गया, उसके बाद भी वो अपने इतिहास को फिर से जिंदा कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? नीचे हम हर गांव में स्टैच्यू लगाने लेके महाराष्ट्र से कारीगर आए हैं हमारे भाई, ये जो स्टैच्यू बना रहे हैं, नीचे उनका स्टैच्यू का भी सीन। अच्छा, दिखाइए। ये देखिए, बेसमेंट भी है और स्टैच्यू हर गांव में लगाएंगे। गुजरात में ये बड़ा टफ टास्क ले लिया आपने, हैं? ये देखिए, बाबा साहेब की मूर्तियां बनाई जा रही है, स्टैच्यू बनाई जा रही है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्ध और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बन रही है, ये फैक्ट है। हाँ, बताइए, महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र आए। हाँ। अच्छा, तो कि ये मूर्तियां बना रहे हैं? हाँ, इनको देना पड़ता है 100 मूर्ति देना पड़ता है इनको हर महीने? हर महीने में जितना बनता है उतना। तो ये शुक्रिया अशोक भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। और आपको भी इतिहास याद रखेगा, बहुजनों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, जय संविधान, जय भारत। आपका भी शुक्रिया, आप इस नेशनल दस्तक के माध्यम से हमारा परिचय करवाया। इसके लिए देश भर को, दुनिया भर में जो बहुजन समाज के लोग हैं, आपने अपनी इच्छा शक्ति से, मेहनत से इतना बढ़िया अंबेडकर चौराहा, अंबेडकर भवन खड़ा कर दिया। क्या कहेंगे बहुजन समाज को? वो कैसे लड़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने हक अधिकार के लिए सजग हो? हमारे हर बहुजन महापुरुषों जैसे जैसे करते आए, हमने उससे सीखा है। जैसे कि बाबा साहब से, आखिर में कांसीराम से, तो मायावती जी, तो हमें भी कुछ हमने जैसे इससे सीखा है तो हमने कुछ किया है। तो हमारा बहुजन समाज भी हमसे कुछ सीखे कि अगर एक आदमी कुछ कर सकता है तो हम तो पूरी बहुजन समाज है। मानना पड़ेगा, बहन जी का इन्होंने नाम ले लिया, उन्होंने इतिहास को जिंदा किया, उसके बदले में उनको सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन आने वाला समय उन्हीं प्रतीकों से बहुजन समाज सत्ता स्थापित करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।